बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं चिकन कौरमा। तो सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी जो है चिकन ले ली है और साथ में 1 चमचा अदरक और 1 चमचा लहसुन का पेस्ट ले लिया है, मिक्सी कर लिया है। और 2-3 प्याज लिए हैं जिसे मैंने लंबाई में काट लिया और 1 प्याली दही ली है और साथ में लिया 1 पैकेट मसाला और साथ जो है ना थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी लौंग और दालचीनी और तेज़पात लिए हैं। अब जो है हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं। जिन माँ बहनों को बनाना नहीं आता वो इस तरीके से बना सकती हैं। तो सबसे पहले जो है हम पतीली लेंगे, उसमें हम डालेंगे ऑयल। तो व्यूअर्स ऑयल अभी हम जितना डाल रहे हैं उसके बाद भी थोड़ा सा ऑयल डलता है इसके अंदर, क्योंकि जो है ना कौरमे में आपको पता है तरी ज़्यादा होती है, वो हम पकने के बाद जो है ना डाल देंगे, मसला नहीं है। तो अब जो है व्यूअर्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी प्याज जो हमने बारीक काट के रखी हुई थी। कौरमे में जो है ना प्याज कटती है तो वो बीच से नहीं लंबाई में कटती है, बारीक बारीक कटती है, ताकि जो है ना वो अच्छी तरीके से ब्राउन होती है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने जो है ना इसे लंबाई में काटा है और अब जो है ना मैं इसे चम्मच की मदद से मिक्स करूँगी ताकि जो है ये अच्छे तरीके से भुन जाए और ये अलग अलग हो जाए। ताकि ये अलग अलग हो जाएगी सेवइयों की तरह, फिर वो अच्छे तरीके से पकेगी। तो व्यूअर्स साथ में जो है ना हमें इसके अंदर बार बार चम्मच भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो है ना प्याज का ये मसला होता है कि वो एक साइड से पक जाती है, दूसरे साइड से नहीं होती है रेड। अक्सर ऐसा होता है, फिर इसकी वजह से जो है ना अच्छा कौरमे का कलर नहीं आता। तो इसलिए जो है हम इसे ऐसे पकाएंगे ताकि वो सब तरह से पकती जाए और एक साथ ब्राउन हो जाए, ताकि जो है ना इसका जायका भी अच्छा हो जाए और कलर भी अच्छा आ जाए। तो व्यूअर्स आप कमेंट में बताइएगा किस किस को कौरमा ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मेरे हस्बैंड को कढ़ाई ज़्यादा पसंद है। आज जो है ना बच्चों ने फरमाइश की कौरमा खाना है, तो आज मैंने इसलिए कौरमा बनाया, काफ़ी अरसे बाद बनाया है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मेरी प्याज़ें जो है ना लाल होने शुरू हो गई हैं साइड साइड से। अब जो है मैं इसे बहुत घुमाती रहूँगी ताकि जो है ना ये एक साइड से ना पके, हर तरफ से ये पकती जाए। क्योंकि व्यूअर्स एक हाथ में मेरे मोबाइल होता है और एक हाथ से मैं चला रही होती हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा मसला होता है, मगर फिर भी मैं हैंडल कर लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरा जो है ना प्याज़ें गोल्डन होने लग गई हैं। ज़्यादा अगर प्याज पक जाती है तो उससे कौरमा कड़वा हो जाता है, इसलिए जो है ना प्याज़ों को ज़्यादा नहीं पकाना, काला नहीं करना होता है, वरना जो है ना आपका कौरमा कड़वा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप इतनी मेहनत करेंगे तो वो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बस आराम आराम से इन्हें सिर्फ गोल्डन ही करना होगा ताकि जो है ना आपका कौरमा अच्छा बने। तो व्यूअर्स अब देखा आप मेरी प्याज़ें जो हैं गोल्डन हो चुकी हैं। अब जो है मैं इसे निकाल लूँगी। सबसे पहले जो है ना मैंने प्लेट में एक कागज़ रखा हुआ था, उसके ऊपर जो है मैं इन प्याज़ों को निकालूँगी ताकि जो है इनका ऑयल जो है ना सारा उस कागज़ में जाए। तो व्यूअर्स अब जो है हम इसे बीच से भी घुमाते हैं ताकि जो है ना वहाँ से जो ये वाइट वाइट प्याज हो रही है तो ये भी अच्छी तरीके से पक जाए। तो व्यूअर्स हमारी प्याज़ें बिल्कुल तैयार हो गई। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो व्यूअर्स अब जो है ना हम इसे आराम आराम से सारी प्याज को निकाल लेंगे ताकि जो है ना फिर बाद में हम इसे पीस लेंगे। चाहे तो आप इसे हाथ से पीस लें, बारीक बारीक चूरा कर लें, चाहे तो आप जो है ना इसे मसाला पीसने वाली में डाल के पीस सकते हैं। ये आपके ऊपर होता है कि आप चाहे हाथ से पीसें, जिससे ही पीसें, क्योंकि प्याज जो है ना काफ़ी कुरकुरी सी हो जाती है। अगर आप दानेदार सालन बनाना चाहते हैं तो आप हाथ से पीस सकते हैं, वरना जो है ना आप इसे मसाले वाले में ना पीस सकते हैं। तो व्यूअर्स काफ़ी ऑयल जो है ना काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो अब इसमें ऐड करेंगे हम अपने खुश्क मसाले जो हमने निकाल के रखे थे। तो अब हम इसे थोड़ा सा घुमाएंगे और साथ ही हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो व्यूअर्स ये देखें बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था ऑयल। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। फिर अब हम इसमें साथ ही जल्दी से ऐड करेंगे चिकन, ताकि जो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जल नहीं जाए, क्योंकि जलने के बाद जो है ना उसका जायका ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो हमें खाना बनाते हुए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और अब जो है ना हम इसमें ऐड करेंगे चिकन को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से घुमाएंगे ताकि जो ये अच्छे तरीके से ऑयल में और मसाला में मैरिनेट हो जाए। और थोड़ी से इनके साथ जो है ना भुनेंगे ताकि जो है इसके अंदर चिकन में आजकल हीक होती है, तो वो जो है ना इसमें तेल में तलने से जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त जायका आएगा। तो अब जो है ना मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से भूनूंगी। 3 से 4 मिनट तक इसके अंदर चम्मच चलाते ही रहना है ताकि जो है अच्छे तरीके से भुन जाए, इसकी हीक ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मसाला। व्यूअर्स आप मसाला जो है किसी भी ब्रांड या किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, इसलिए जो है ना आप इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी मसाला ले सकते हैं। तो व्यूअर्स हम इसमें अब मसाला ऐड करेंगे
और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो है मसाला इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो आप इस स्टेज पे इसमें जो है ना पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि जो है ना ये गल जाए गोश्त। मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि जो है ना मुर्गी अपना पानी खुद ही छोड़ती है। अगर आपको ऐड करने की ज़रूरत पेश आए तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी हल्की आंच पे ताकि जो ये पके और अपना पानी छोड़े। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं अपने पानी में ये अच्छी खासी गल चुकी है। ये आधी जो है ना गल चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुकी है। इसने अपना पानी छोड़ दिया था व्यूअर्स, ये देखें इसने ऑयल ऊपर कर दिया है। तो व्यूअर्स अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली दही। अब हमने दही को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया था। तो अब हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो है ना दही इसमें हल हो जाए, मिक्स हो जाए। अगर आप जो है ना दानेदार सालन बनाना चाहते हैं तो आप इसमें जो है ना दही को फेंट के नहीं डालें, ऐसे ही डाल सकते हैं। मगर मुझे जो है दानेदार जो है अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए जो है ना मैं दही को बहुत अच्छे तरीके से फेंट के डालूँगी। और अब हम साथ में इसके ऐड करेंगे अपनी प्याज़ें जिसे मैंने बारीक से पीस लिया था। अब ये देख सकते हैं, आप चाहें तो इसे हाथ से भी चूरा कर सकते हैं क्योंकि जो है ना ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं। तो व्यूअर्स मैंने इसे जो है ना पीस लिया था। तो व्यूअर्स मेरे पीछे जो है ना काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। और अब जो है हम इसे बहुत अच्छी तरीके से मिलाएंगे ताकि जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और जो है ना हम इसे 5 मिनट के लिए ढाँक के रख देंगे ताकि जो है ना ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। क्योंकि हल्की आंच पे पकाएंगे तो व्यूअर्स बहुत अच्छा पकेगा। अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो पक तो जाएगा मगर अच्छा नहीं पकेगा। ये देखिए व्यूअर्स हमारा सालन जो है बिल्कुल तैयार हो गया है, इसने जो है ऑयल छोड़ दिया है। तो व्यूअर्स सालन तैयार होने की एक निशानी ये भी होती है कि सालन का ऑयल जो है ऊपर आ जाता है, तो वो जो है बिल्कुल तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं व्यूअर्स हमारा जो है ना सालन बिल्कुल तैयार और रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए हमारी सालन की फ़ाइनल लुक। वैसे व्यूअर्स इसके ऊपर आप अदरक भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन जो है ना हमारे घर में इसे पसंद नहीं किया जाता अदरक का, तो इसलिए जो है ना मैंने इसके ऊपर अदरक नहीं डाली क्योंकि कौरमा पे डलती है। तो वीडियो को हम अपने एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।